हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हो? आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ खाने में आज मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि कल शीतलाष्टमी है ना, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी मैदा ली हूँ। मैदे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है और एक चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा भी डाला था इसमें। और मैं डाल दिया थोड़ा सा मोयन के लिए 2 चमचा भर के रिफ़ाइन तेल। और अब मैं लगाऊंगी इसको अच्छे से, मिक्स कर लूँगी आटे इस मैदा को और फिर लगा लूँगी अच्छे से आटा। अच्छे से इसमें ऑयल डाला था ना, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदा में अच्छे से मोयन को। और फिर बाद में मैं इसका अच्छे से आटा लगा लूँगी, एक सॉफ्ट डो। और एक तरफ मैं बना रही हूँ, हमारे यहाँ पे बाजरा बनाया जाता है, राबड़ी बनाई जाती है तो राजस्थान में। तो मैं एक तरफ राबड़ी बन रही है और बाजरा भी बन रहा है। और आप सबकी तरफ कैसे बनाया जाता है शीतला सप्तमी, तो मेरे को भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। जैसे हमारे राजस्थान में मनाते हैं ना, उसी तरह से मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो एक तरफ मैंने मैदा भी लगा के रख ली थी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था रेस्ट करने के लिए। फिर बाद में मैंने जब तक दूध गर्म करने के लिए रखा ना, तब तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। फिर इसकी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और एक तरफ मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और आज क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं आज 3:30 बजे से ही लग गई थी। तो अभी मैं मटर बना रही हूँ बच्चों के लिए। कल माता रानी को भोग लगेगा ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने फ्राई होने के लिए भी डाल दिया इसमें कढ़ाई में। तो इसी तरह से मैं सारे मटर बना लूँगी और इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और आज क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनानी है, फिर खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, अपने लिए, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज मैं 3:30 बजे से ही लग गई थी, तब जाके खाना बनेगा। फिर भी मेरे को 8:30 बज गए थे खाना बनाते बनाते, ये सारी चीज़ें बनाते हुए। और आप सब क्या क्या बनाते हो ये भी मुझे बताना। तो इधर में मैंने मटर भी बना लिए थे और थोड़ी सी मैंने मठरी भी बना दी थी बच्चों के लिए। तो मोहित बोला कि मम्मी ऐसी वाली भी बना दो हमारे लिए। तो मैं फिर एक थोड़ी सी मैंने बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। और ज़्यादा तो मैंने मटर ही बनाए थे बच्चों के लिए। अगर बच्चों की पसंद की चीज़ें बन जाती हैं तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं खा के। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें ही पसंद होती है ज़्यादा। तो ये भी फ्राई हो चुकी थी, तो मैं इनको भी निकाल के एक टोपे में निकालूंगी, बर्तन में अलग से। तो मैं इसी बर्तन टोपे में निकाल के रख दूँगी। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी ने भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और एक तो ऊपर से गर्मी हो रही है और ऊपर फिर गैस के सामने खड़े होके खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डबल गर्मी हो जाती है। तो लेकिन क्या है, खाना तो बनाना ही है। कल माता रानी को भोग लगाना है तो उसकी भी तैयारी करनी थी मेरे को। जिस घर में एक अकेली लेडीज रहती है ना, उसको सारे घर के काम देखने पड़ते हैं। तो इसी तरह से मेरे भी, मैं अकेली हूँ तो घर में मेरे को सब कुछ मेरे को ही देखना पड़ता है, बच्चों को भी, घर के काम, खाना वगैरह जो भी करना है मुझे करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ अपने काम थोड़े थोड़े, क्योंकि एक साथ होते भी नहीं है। फिर मेरे तो कमर में दर्द होता है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक साथ कर भी नहीं पाती हूँ। अगर एक साथ करने लग जाती हूँ ना, तो फिर बाद में जो करती हूँ ना वो भी नहीं हो पाता, फिर तो रेस्ट ही करना पड़ता है मुझे। तो इधर मैंने पोहा बनाने के लिए 1.5 कटोरी चीनी ली थी और मैंने 2.5 कटोरी आटा लिया था। क्योंकि हमारे ज़्यादा मीठा खाते नहीं, बराबर का मीठा मैं डालती नहीं हूँ, थोड़ा कम ही रखती हूँ मीठा। तो मैं 1.5 कटोरी चीनी की ली थी, उसी कटोरी से मैंने 2.5 कटोरी आटे की डाली है। और इसको अच्छे से मैं चीनी को पानी में, ठंडे पानी में मिक्स करके और फिर बाद में आटा डाल दी इसमें 2.5 कटोरी। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे पकौड़ी वगैरह का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको अच्छे सा फेंटना है। फेंटने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ, थोड़ी सी 1 चम्मच।
उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और एक चुटकी भर डाल दूँगी इसमें मैं मीठा सोडा, उससे क्या है ना सॉफ्ट बनते एकदम सॉफ्ट फुली फुली। तो उसी तरह से फिर बाद में इसको थोड़ी 15-20 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए इसको रख दूँगी। जब तक मटर वगैरह बनेंगे ना और पूड़ी बनाऊँगी मैं, तब तक इसको रेस्ट करने के लिए मैं रख दूँगी इसको एक तरफ। तो अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा बैटर। तो फिर मैं पोहा के बैटर को रेस्ट करने के लिए रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए। इधर मैं फिर पूड़ियाँ बनाने लग गई थी। पूड़ियों का आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। तो एक तरफ मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो दूध भी गर्म हो चुका है। तो अभी मैं पूड़ी बनाने के बाद में पोहा बनाऊँगी और फिर बाद में मेरे को हलवा भी बनाना है और थोड़े से चावल बनाने हैं कल माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, सभी को बनाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है लेकिन टाइम तो लगता है उतना ही उसमें भी। तो इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को बना लूँगी। थोड़ी सी पूड़ियाँ भी रह गई थी मेरे को बनाने के लिए। और इधर फिर पूड़ी बनाने के बाद मैं बनाने लग गई थी पोहा। तो आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट फूले फूले बने हैं। बैटर को इसी तरह से तैयार करते हैं तो अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम खिले खिले। और आप सब कैसे बनाते हो ये भी मुझे बताना। मैं जैसे बनाती हूँ ना, मैं आप सभी के साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो हमारे राजस्थान में इसी तरह से बनाते हैं, हमारी तरफ तो हमारे गांव में। तो एक तरफ पोहा बन रही थी कढ़ाई में और एक तरफ मैं रख दी थी गैस पे आलू बॉईल होने के लिए। और मैं एक तरफ थाली भी लगा दी थी गैस के आगे, क्योंकि जब कुकर में आलू बॉईल होते हैं ना, सीटी लगाते हैं ना, आलू कुकर सीटी लगाएगा ना तब पानी आने का डर रहता है, छींटे लगने का ऑयल में। तो फिर मैं पास में रहूँगी तो जलने का भी डर रहता है। तो मैं पहले ही इसका इलाज कर दी थी। इस तरह से कौन कौन इलाज करता है इसी चीज़ों का, तो मैं भी पहले ही सावधानी बरत लेती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा सा घी लिया था और आधी कटोरी मैंने सूजी ली थी। इसको अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, गर्म पानी। और पानी डालने के बाद में मैंने जब पानी अच्छे से पक गया ना, तो फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। और चीनी पकने के बाद में फिर मैं हलवे को निकाल के रख दी थी। और अब मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आप सभी से। आप सभी को हैप्पी शीतला सप्तमी। और आप सब कैसे हो ये भी मुझे बताना, और आप सब कैसे मनाते हो ये भी मुझे बता देना। हमारे राजस्थान में मनाते हैं ना, मैं वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी 5:30 बजे ही उठ गई थी, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अब टाइम हो गया होगा 6:15 बज गई थी, मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई थी। अभी मैं जाऊँगी माता रानी की भोग लगाने और पूजने के लिए। तो अभी मैं नहा धो के ये वाली रेड कलर की साड़ी पहनी थी, चुनरी वाली। और आप सब कैसे बनाते हो ये भी मुझे बता देना। तो अभी मोहित भी उठ जाएगा, तो मोहित बोल दिया था कि मम्मी मैं उठ जाऊँगा, आपके साथ मैं भी चलूँगा। और अभी मैं जाऊँगी माता रानी की थाली सजाने के लिए भोग वगैरह की। तो अभी मोहित भी उठ गया था। और आप सबको मैं कैसी लग रही है ये भी बताना, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो जो जो चीज़ें बनाई थी मैंने माता रानी के लिए वो सारी मैं डालूँगी थाली में भोग के लिए। और फिर जाऊँगी मैं मंदिर माता रानी को पूजने के लिए। और जो भी मैंने खाना बनाया था ना माता रानी के लिए भोग के लिए, वो मैं सारी चीज़ें इसमें रख लूँगी। और अभी मैं फटाफट से मुझे मंदिर भी जाना है, क्योंकि फिर जो सूर्य भगवान निकल जाता है ना उसके बाद में पूजने कम ही जाते हैं, हमारे तो जल्दी पूजते। तो मैं अभी जल्दी जाके माता रानी को भोग लगा के आऊँगी। आज मैंने माता रानी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना दिए और अच्छी सी एक थाली सजा के तैयार कर दी माता रानी की भोग की। और आप सभी को मेरी माता रानी की थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना आप सब। और मैंने थाली सजा के तैयार कर दी है। अभी मैं जाऊंगी मंदिर माता रानी को पूजने के लिए। और आप सभी से मैं मिलती हूँ अब मंदिर जाने के बाद। ये
फिर मैं मंदिर आ गई थी। फिर माता रानी को नहला के फिर माता रानी को भोग लगाया। और माता रानी को सारी चीज़ें ठंडी लगती है, एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ही लगता है भोग में। तो इधर मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ। और इधर हमारे पास में भाभी जी बेटी थी और आंटी जी आई हुई थी। और ये हमारे पास में दीदी रहती वो थी। और ये शाम का टाइम है। मेरे कपड़े सूख गए थे तो फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई थी इधर। तो आज कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा नहीं थे तो मैं इधर कपड़े फोल्ड करूँगी अभी। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी मुझे बताना। और मेरे वीडियो में कोई सी भी चीज़ अच्छी लगी ना आप सभी को तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को। बाय बाय।